जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ओडिशा पोस्टल सर्कल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी 2060 पदों पर निकाली है और इस भर्ती को साइकिल 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जान चुके हो, इंडिया पोस्ट ओडिशा पोस्टल सर्कल के लिए ये इंडिया पोस्ट ने वैकेंसी जारी की है। जॉब टाइप की बात करें तो ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जॉब नेम की यहाँ पर बात करें तो आपकी एक ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जीडीएस कहा जाता है। और ग्रामीण डाक सेवक के अंदर 3 तरह की पोस्ट आती है, जिनके बारे में आपको आगे जानने को मिल जाएगा। सैलरी आपको क्या मिलेगी ये भी आपको आगे जानने को मिलेगा। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2060 निकाली है। जॉब लोकेशन आपकी ओडिशा रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ओडिशा के अंदर होगी। अब यहाँ पर अन्य स्टेट के कैंडिडेट का सवाल होगा, जो कि इसको देख रहे हैं कि क्या इसमें अदर स्टेट से भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ओडिशा की लोकल लैंग्वेज है वो ओडिया है। और अगर आपको ओडिया लैंग्वेज आती है और आपने 10वीं तक कम से कम वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर 2020 है, यानी कि आज से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 30 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद तुरंत एक और वीडियो आने वाली है, जिसमें कि मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, ताकि इस फॉर्म को आप बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं और साथ ही आप ये चाहते हैं कि हम वो वीडियो देख करके फॉर्म को भरें, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर तो करोगे ही, साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए, जो अन्य जानकारी है वो डायरेक्टली मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देखोगे। जो प्रोफाइल की बात करें तो जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की मेन पोस्ट है, इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट आती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बीपीएम बोलते हैं। जो प्रोफाइल इसकी क्या है, मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जो कि मैंने जब यूपी जीडीएस की भर्ती निकली थी तब बनाई थी। उसमें मैंने आपको जो प्रोफाइल के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या होती है, किस तरह का काम करना होता है। तो आप वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। फिर आती है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एबीपीएम बोलते हैं। और जो प्रोफाइल किया है वैसे तो उन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन करके रखा है। डाक सेवक की पोस्ट 3rd नंबर पे आती है और ये भी आपकी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर ही आती है। फिर बात करते हैं कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर इसको बोला गया है TRCA, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, ये आपको दिया जाएगा। बीपीएम की कैटेगरी पर आपको लेवल 1 के अंदर और 4 घंटे के लिए जो सैलरी दी जाएगी या फिर टीआरसीए दिया जाएगा, वो आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। और एबीपीएम डाक सेवक की दोनों पोस्ट पर आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा 4 घंटे के लिए। फिर टीआरसीए 5 ओवर और लेवल 2 के अंदर जो आपको दिया जाएगा बीपीएम की पोस्ट पर, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर, वो 14,500 होगा। और एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट पर 12,000 रुपये दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी एज लिमिट। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल के बीच है, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बट जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 1 सितंबर 2020 तक की जाएगी। तो ऐसे भी आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 1 सितंबर 2020 तक 18 साल से कम है तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, और 40 साल से ज़्यादा की हो चुकी है 1 सितंबर 2020 तक, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बट इसके अलावा भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट, यानी कि वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। बट जो आपकी 10वीं है उसमें आपने कम से कम मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज जो आपकी ओडिया होने वाली है, और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कंपलसरी रूप में पढ़े हो। यानी कि 10वीं के अंदर आप
आपके पास मैथमेटिक्स और जो आपकी लोकल लैंग्वेज ओडिया है वो, और तीसरा इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और साथ ही ये भी ध्यान दे लीजिए, अगर आपने 10वीं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पूरी कर ली थी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने अपनी सेकंड अटैम्प्ट के अंदर 10वीं पास की है। फिर आता है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बात की और अभी भी यहाँ पर डिटेल में इन्होंने बताया है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10 स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं तक आपने कम से कम जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो कि ओडिशा की ऑब्वियसली ओडिया है वो आपने पढ़ी हो एज वन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि 10वीं के अंदर आपके पास कम से कम एक वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये नियम के अनुसार है तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। अब नीचे आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप इसी टेबल के अंदर आते हो तो आप देखोगे ओडिशा, इसमें आपकी जो ओडिशा की लोकल लैंग्वेज है वो ओडिया है, और बाकी स्टेट की भी आप लोकल लैंग्वेज चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज यहाँ पर इन्होंने तय की गई है, इन्होंने तय करके रखी है। फिर आता है इसी में आपका एलिजिबिलिटी में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और इस सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो आपके पास कम से कम 60 डेज का, यानी कि कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि कम से कम 60 डेज का है तो आप उसके आधार पर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट से किया है, अब वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो या किसी भी तरह का संस्थान है, अगर आपने वहां से 60 डेज का कम से कम सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप उसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। वैसे तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर दोगे, बट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होगा। अगर आपके पास CCC है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है और आपने 60 डेज कम से कम पढ़ा है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। बट अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर एक छूट दी है, अगर आपने जो आपके 10वीं है या फिर 12वीं है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर भी आपके पास था, तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है 60 डेज का या कोई हायर, तो आप उस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और जहां पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाए वहां पर आपको मार्कशीट या वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए जिसमें ये दिखाया है कि हाँ आपके पास इस क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी था या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी वो क्वालिफिकेशन थी। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप ये मान लीजिए सीधा सीधा कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर था तो आप उस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आते और जानते हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। इसमें दोस्तों कंपलसरी रूप से आपको साइकिलिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती और आपको मोटरसाइकिल या फिर जो स्कूटी है वो चलानी आती है तो तब भी ये उसी में काउंट की जाएगी। तो बेसिकली है कि आपको साइकिलिंग आना जरूरी है अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। अगर नहीं आती तो सीख लीजिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो या फिर साइकिल ही क्यों ना हो। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और इसमें जो आपकी अन्य जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो मेथड ऑफ एंगेजमेंट है वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। ये आपकी परसेंटेज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज प्राप्त की थी, उसी के आधार पर कट ऑफ और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट UR यानी कि अनरिजर्व्ड जिसको जनरल बोलते हैं, OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मेल और ट्रांजेक्शन जो आपकी ट्रांसजेंडर मैन है इनके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी है। और जो अन्य कैटेगरी बचती है जैसे कि ऑल फीमेल और जो ट्रांसजेंडर वुमेन है इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आप और अच्छे से जानकारी चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। जिनके मार्क्स परसेंटेज के अंदर नहीं है, CGPA के अंदर है, उनको अपने मार्क्स परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ही आपको मार्क्स भरने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई जो भी जरूरी जानकारी है जिनका जानना अप्लाई करने से पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी है वो मैंने आपको दे दी है। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है इस भर्ती को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ओडिशा पोस्टल सर्कल साइकिल 3 नोटिफिकेशन 2020 या फिर भर्ती 2020 के बारे में कंप्लीट जानकारी।
और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।